मैडम ने बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया कि घोड़ी कैसे बनाएं। अरे उनको मौका तो दिया जाए अपना पक्ष रखने का। जिस बात के लिए बादशाह ने कहा कि मैं उनको घोड़ी बनाऊंगा, हम बादशाह को कहना चाहते हैं अब महिला आयोग आ गया है, अब लड़की को बचाने के लिए महिला आयोग आया है। नमस्कार, मैं दीपेंद्र, अमर उजाला के लिए पानीपत से। टट्टीरी गाने को लेकर चल रहा विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम मौजूद हैं जिला सचिवालय में। जिला सचिवालय में ही आज बादशाह जो रैपर हैं उनकी पेशी होनी थी, लेकिन वो महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया जी, उन्होंने 13 तारीख को बादशाह को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था, लेकिन वो आज पेश नहीं हुए, जिस पर महिला आयोग की चेयरपर्सन ने सख्त नाराज़गी जताई है और तत्काल बादशाह की गिरफ्तारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बादशाह का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाए, जिससे कि वह देश छोड़कर भी ना जा सके, और राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर पूरे देश में बादशाह के किसी भी कार्यक्रम को करने पर रोक लगाने का भी उन्होंने आग्रह किया है। इसके साथ ही बादशाह की तरफ से उनके वकीलों ने भी अपना प्रत्यावेदन दिया था और पेश होने के लिए समय मांगा था, जिसे नकार दिया गया है। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा है कि ये हमारे ये जो गाना है, जहाँ गाने में जो अमर्यादित बोल हैं, वो देश की संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध हैं, और जो बादशाह ने आज यहाँ पर आने के नहीं आकर जो गलती की है, वो देश की बेटियों का बड़ा अपमान है, और ऐसे अपमान को महिला आयोग बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। फिलहाल थोड़ी देर पहले ही यह बैठक समाप्त हुई है और महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उन्होंने तत्काल पंचकुला पुलिस को ये आदेश दिया है कि कहीं से भी बादशाह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बॉलीवुड रैपर सिंगर बादशाह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनके पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। ये कार्रवाई उनके नए हरियाणवी गाने टटीरी में कथित आपत्तिजनक और अश्लील बोलों तथा वीडियो को लेकर उठे विवाद के चलते हुई है। आयोग के सामने शुक्रवार को बादशाह को पेश होना था, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। उनकी ओर से 3 सदस्यीय कानूनी टीम मौजूद रही, जिन्होंने समय मांगने का हवाला दिया। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इसे बेटियों का अपमान करार देते हुए कहा, आयोग के सामने न आना हरियाणा की बेटियों का अपमान है। बादशाह को माफी मांगनी होगी, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और गीत में इस्तेमाल किए गए शब्द महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी माताओं और बेटियों की इज्जत पर कीचड़ उछालने जैसा है, इसलिए किसी भी कीमत पर इसे बख्शा नहीं जाएगा। रेणु भाटिया ने साफ कहा कि बादशाह पेश हो या न हो, दोनों स्थिति में आयोग कार्रवाई करेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार तारीख को लेकर बचने की कोशिश नहीं चलेगी। जरूरत पड़ी तो आयोग उनके खिलाफ नोटिस जारी करने के साथ पासपोर्ट जब्त करने और विदेश यात्रा पर रोक लगाने की भी सिफारिश करेगा। यह मामला पानीपत की सामाजिक कार्यकर्ता सविता आर्य और शिव आरती इंडियन फाउंडेशन के निदेशक शिव कुमार की शिकायत के बाद सामने आया था। शिकायत में कहा गया कि हरियाणवी संस्कृति पर आधारित बताए जा रहे गीत टटीहरी में कुछ शब्द सामाजिक मर्यादा और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। आयोग ने पानीपत के पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजकर निर्देश दिए कि इस संबंध में नामजद सभी लोगों की सुनवाई के दौरान मौजूदगी सुनिश्चित कराई जाए। लेके आए थे, हमने आदरणीय चेयरमैन मैडम से गुजारिश करी कि हमें यहाँ पे टाइम दिया जाए। हमें संबंध रिसीव नहीं हुए थे, फिर भी हम अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कि जो भी गलती हमसे हुई है, हरियाणा का बेटा समझ के या हरियाणा का जो मैं प्रचार करता आया हूँ, मेरे गाने के थ्रू मैं प्रचार करता आया हूँ। मेरा एक गाना था ग्रैंडफादर, वो भी बहुत फेमस हुआ। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों का जो भी आदर किया है पूरे हरियाणा में, उसको यहाँ रखते हुए, और मैंने कोई स्टाइलिश वे में माफ़ी नहीं मांगी थी किसी से। नेचुरल जस्टिस वहाँ पे मैं था एक जगह पे, जब मैं खड़ा हुआ हूँ या मैं बैठा हूँ अपनी गाड़ी में हूँ, मैडम ने बोल दिया गाड़ी में बैठ के स्टाइलिश वे में। अरे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। अब वो गाना यूट्यूब पे नहीं है, उन्होंने हटा लिया था। मैडम ने बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया कि घोड़ी कैसे बनाएंगे। अरे उनको मौका तो दिया जाए अपना पक्ष रखने का। हर एक को पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है, यहाँ पे किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं आपको बुलाया था ना, बुलाया था नहीं, हमें बुलाया था, हम आज आके टाइम दे रहे थे। हर एक आदमी को अपना टाइम, अपना पक्ष रखने का यहाँ पे 9 में हमारे दिया गया है कि अपॉर्चुनिटी दे, उसका राइट है आर्टिकल 21। और अगर वो नहीं दी जा रही है तो मैडम बायस्ड हो रही हैं। और ये एक मैं ये कहना चाहूँगा, इस चीज़ को ना
दूसरे तरीके से लिया जा रहा है, ना कि गाने के उस राजनीति की जा कौन रही राजनीति कौन कर रहा है? कौन है। कर ये सब रहा है? राजनीति चल रही है मैडम, फेमस होने का स्टंट है। जब FIR अगर कह रहे हैं दर्ज हो चुकी है तो बार बार एक मुद्दे पे अलग अलग FIR की जाएंगी, नहीं ना। उनको सुनने का तो जींद में जो FIR दर्ज हुई है वहाँ के रोडवेज की तरफ से की गई है, वहाँ के पंचकुला में की गई है एक FIR। हम सब में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम पेश होने के लिए तैयार हैं। आप सब मुझे बता दीजिए मैं कोई क्रिमिनल हूँ? एक नेशनल मीडिया पे मैं आता हूँ, मेरा गाना गाने का काम है, हरियाणा को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, बड़े प्राउडली वो रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि आई एम ए प्राउड हरियाणवी, और वो प्राउड हरियाणवी होने की वजह से ही अपने बड़े बुजुर्गों से उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि जो शब्द अगर किसी बड़े बुजुर्ग, किसी महिला के उस आचरण को ठेस पहुँचा रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि आयोग के सामने क्यों नहीं आए? आयोग के सामने एक कमिटमेंट्स होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी आज यहाँ पे हो, ये आपका काम है, मेरा काम है किसी को रिप्रेजेंट करना, तो मैं कोर्ट में हूँ। उनका काम है अपने कमिटमेंट्स को पूरे करना। उनके ऊपर भी लोग होते हैं, मैनेजमेंट होती है उनके, और शुरू से कमिटमेंट्स होती हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आके अपना पक्ष रखना चाहते हैं, पर हमें मौका तो दिया जाए। आपने समय मांगा था, हमने समय मांगा, हमें जबकि सम्मन रिसीव नहीं हुआ आज तक ऑफिशियली कोई भी। हमने आप लोगों के जो आपका मीडिया भाईचारा है उसी के माध्यम से जो पता चला, हम फिर भी अगर हमें बचना होता तो हम यहाँ पेश नहीं होते आज। अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हम भी अब भी हाथ जोड़ के यही कहेंगे, मैडम से भी यही कहा है कि हमें पेश होने का, अपना पक्ष रखने का टाइम दिया जाए। हम उस पर जो भी, हम कोई सफाई नहीं दे रहे। अगर देश की जनता और अपने हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को ये लग रहा है कि हमने गलत किया है, उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। बादशाह जी उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इस देश में मैडम ने कहा, इस देश में कितने, पानीपत शहर में कितने रेप के केसेस हैं? सारे अंदर हैं। इन्होंने अरे मेंटल हरासमेंट या जिस भी तरीके की बात मैं कहना चाहता हूँ, ये नहीं होती। एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और मैं ये आज रिप्रेजेंट करने का हमारा राइट है। उन्होंने ये भी बोल दिया वकील को एंटरटेन, हम क्यों नहीं, संवैधानिक अधिकार है सभी व्यक्तियों को लेने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय दहिया है। आप कहाँ से आए हो? कोर्ट से तो अभी वकील साहब गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए, तो गिरफ्तारी के इस चीज में क्या गिरफ्तारी लगाएंगे? क्या नहीं, हम जो भी करना चाहेंगे वो हम एज पर लॉ अपना एक्शन ले लेंगे। और हम यहाँ पे, हमारी टीम यहाँ भी मौजूद है, अनुज चौधरी जी हमारी टीम में, मुकुल जी हैं हमारी टीम में, हमारी टीम यहाँ भी मौजूद है, और हर जगह हम अपना एज पर लॉ पक्ष रखेंगे। आज भी हम एज पर लॉ यहाँ पेश हुए, हमने टाइम मांगा, वो नहीं दिया वो आयोग का। लेकिन जिस हिसाब से उनको नोटिस जारी हुआ उनका, क्या पासपोर्ट जब्त करने का आदेश हुए हैं? पासपोर्ट जब्त करने, जो भी आदेश दिए जाएंगे एज पर लॉ, हम उन सबको मानेंगे। कहीं भी कमीशन में पेश होने का भी, हम यहाँ से बच नहीं रहे हैं, आप सब खड़े हैं, हम भाग नहीं रहे हैं किसी चीज़ से, नहीं होते। 16 केसेस थे, 5 केसेस फ्रेश आए हैं, जिनमें 85% केसेस का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। 3-4 को हमने डेट दी है, 2-3 लोग आए नहीं थे, तो ऑलमोस्ट 100% केसेस डन हैं, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को, महिला आयोग की टीम को, यहाँ पर मौजूद अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई देती हूँ। एक केस जो हमने बुलाया था आज की डेट में, जिसमें हमारे हरियाणा की बेटियों को अपमानित किया गया बुरे शब्दों के साथ, बुरी भाषा के साथ, डायरी, और जिसमें आज की हमने 13 तारीख की डेट दी थी। पानीपत पंचकुला में FIR दर्ज है, जींद से 2 FIR दर्ज हैं। बावजूद उसके कुछ लोग उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डेट्स मांगने आए, जो महिला आयोग अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियों का हरासमेंट है। मीडिया को मैं एक और बात की सूचना देना चाहती हूँ। आज ही सुबह एक टीवी चैनल के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन्स भी इस विषय पर हमारे साथ हैं, और हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पत्र लिखा कि पूरे देश का महिला आयोग हमारे साथ रहे, और पूरे देश में बादशाह का कोई शो ना होने दिया जाए, पूरे देश में। ये हमने पत्र लिखा है। जिस बात के लिए बादशाह ने कहा कि मैं उनको घोड़ी बनाऊंगा, हम बादशाह को कहना चाहते हैं
अब महिला आयोग आ गया है, अब लड़की को बचाने के लिए महिला आयोग आया है, हर लड़की को पढ़ने पढ़ाने के लिए महिला आयोग आया है, हर बेटी को आगे बढ़ाने के लिए महिला आयोग आया है, हर बेटी को मजबूत बनाने के लिए महिला आयोग आया है, टीचर, अफसर, वकील और इंजीनियर बनाने के लिए महिला आयोग आया है। अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा, हमारी तरफ आंख उठाकर भी आओगे तो लठ बजाने के लिए भी महिला आयोग आया है। ये टटीरी टटीरी गाते रहो, उसमें बेटियों की बदनामी करते रहो, बाल विवाह से मुक्त कराने के लिए महिला आयोग आया है। इसीलिए हम बोलेंगे होए होए महिला आयोग, वाह वाह महिला आयोग, ना कि हम बादशाह का गाना चलने देंगे। तो अभी क्या कार्रवाई की गई मैम? Immediate orders to arrest Badshah from Panchkula with Panchkula police. I order the SP Panipat to get Badshah arrested from anywhere, any place, search orders जारी कर दें। पानीपत में भी FIR करवा रही हैं आपकी? करा देंगे आज, जहाँ से आवश्यकता पड़ेगी ऑर्डर्स करा के बादशाह को अरेस्ट करेंगे। इसका पासपोर्ट जब्त करने की हमने अपील की है, पासपोर्ट जब्त किया जाए, उसका कोई शो इंडिया में ना होने दिया जाए, खास तौर से हरियाणा में। हरियाणा की युवा पीढ़ी को मैं निवेदन करती हूँ, जो व्यक्ति आपकी बहन बेटियों के लिए इस तरह का गाना गाता है, इस तरह के घटिया एक्शंस करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने दीजिए। उसका कोई शो, उसकी कोई टिकट ना खरीदे। मैं अपने पूरे देश की महिला आयोग से धन्यवाद करती हूँ, हर प्रदेश की चेयरपर्सन का धन्यवाद करती हूँ कि इस विषय में वो हमारे साथ है और कहीं पर भी भारत में बादशाह का शो होने नहीं दिया जाएगा। कई लोग पक्ष में भी आए हैं बादशाह के, इसके बारे में क्या कहेंगे? केवल 2 लोग का हमें मैसेज मिला जो पक्ष में आए हैं, मैसेज इन द सेंस सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति ने कहा कि आपने इसका मीनिंग अन्यथा लिया है। मैं चाहती हूँ कि मीडिया उसके बाकी वीडियोस भी डाले जिसमें वो गंदा एक्शन कर रहा है और घोड़ी कैसे बनाया जाता है वो एक्शन कर रहा है। मैं उसके दोस्तों से ये पूछना चाहती हूँ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।